बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि अपना जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। वो कहता है डिस्कस ब्रीफली इन प्रॉपर सीक्वेंस एंड स्टेप फॉलोड इन प्लानिंग एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। कि जब भी आपने इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करनी होती है तो उसके अंदर किन किन चीज़ों को आप माइंड में रखते हैं या लेकर चलते हैं। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। इसमें सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि आप प्लानिंग कर लें जी। प्लानिंग स्टेप्स उसके अंदर कुछ 5 चीज़ें हैं जो आपको नज़र में रखनी पड़ती हैं। नोइंग द पर्पस ऑफ द मैसेज, विजुअलाइजिंग द रीडर receiver, choosing the idea to be included, getting all the facts to back up the ideas, outlining and organizing the messages। ये बेसिकली 5 आइटम्स हैं या 5 स्टेप्स हैं जब भी आपने एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करनी होती है। उसके करने से पहले इसमें सबसे पहले आ रहा जी आपका नोइंग द पर्पज़ ऑफ द मैसेजेस, कि आपका बेसिकली मैसेज भेजने का पर्पज़ क्या है। अब इसमें जो चीज़ें हैं वो मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ पैराग्राफ के अंदर। पर्पज़ इज़ अ प्राइमरी रीज़न टू राइट और स्पीक, इट्स identifications lead to determination of the content of the message. Each message must have a specific purpose: asking for the rebate or defective goods, announcing clearance sale, waking in active amount, making inquiry, seeking job, etc. In addition to specific purpose, the general purpose of the every business message must be to establish goodwill and good relation. For example, the purpose of a collection letter should be twofold: asking for the money and the same time maintaining the good relations with the customer। बेसिकली जो है नोइंग दी पर्पस ऑफ द मैसेज, इसमें वो ये बात लिख रहा है कि जब भी आप कोई मैसेज लिख रहे होते हैं तो उसके लिखने का जो पर्पस है वो भी आपने क्या करना है, इसके अंदर इंक्लूड करना है कि आप किस मकसद के लिए मैसेज कर रहे हैं। क्या वो डिफेक्टिव चीज़ों के बारे में है, सेल्स के बारे में है, अकाउंट्स के बारे में है या अमाउंट के बारे में है। सेकेंड वन इज़ द विजुअलाइजिंग द रीडर, यानी विजुअलाइज ये होता है जैसे आप टीवी के अंदर कोई फिल्म देख रहे होते हैं, इसी तरह एक व्यूल्स आपके सामने आती हैं। वो व्यूल्स आप मैसेजेस को किस तरह कर सकते हैं, विजुअलाइजिंग उसकी कैसे कर सकते हैं। वो कहते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अडेप्ट अ मैसेज टू द रीडर व्यू, बट राइटर ऑफन डज नॉट नो मच अबाउट द रीडर। हाउएवर अटेम्प्ट शुड बी मेड टू नो अबाउट द फॉलोइंग पॉइंट्स। लें जी, वो ये कहता है कि रीडर ने एक दफ़ा मैसेज को व्यू करना है। वो कैसे करेगा, कुछ स्टेप्स को फॉलो करेगा। व्हाट रिलेशनशिप इज़ विद द रीडर, इज़ द रीडर इज़ अ कस्टमर और अ सप्लायर और अ बॉस और अ सबऑर्डिनेट। तो सबसे पहले ये देखना है कि आप जिस बंदे को मैसेज भेज रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ये जज कर रहे हैं या ये थोड़ा सा ख्याल करें कि एक वो बंदा जिसको आपने लेटर देना वो बंदा कौन है। क्या वो सप्लायर है, क्या वो रिटेलर होलसेलर या आपका बॉस है। फिर वो माइंड में बात रख के ना उस तरह का लेटर आपने लिखना है। ठीक है, आप अपने आप को रीडर की जगह पे रख के देखें कि अगर आपको वो मैसेज मिलेगा तो वो मैसेज किस तरह का होगा। सेकंड वन इज़ द कहता है व्हाट इज़ पोजीशन ऑफ द रीडर, रीडर इज़ अ इंजीनियर और अकाउंटेंट और अ सुपरवाइजर और एन एग्जेक्टिव। कि आपने ये देखना है कि रीडर की पोजीशन क्या है, क्या वो इंजीनियर, अकाउंटेंट या एनीथिंग एल्स। व्हाट इज़ रीडिंग लेवल ऑफ द रीडर, और जो बंदा आपका लेटर पढ़ रहा है उसका लेवल क्या है। चौथे नंबर पे आ रहा है व्हाट आर द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर रिलेटिंग टू द जॉब और सोशल एक्टिविटीज़। कि जो बंदा इसको देख रहा है या पढ़ रहा है क्या उसका इंटरेस्ट है भी है। हाउ मच रीडर नो अबाउट द सब्जेक्ट मैटर एंड इट्स बैकग्राउंड। क्या रीडर इस सब्जेक्ट मैटर को अंडरस्टैंड कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा। व्हाट इज़ द रीडर प्रिजुडाइज और बाइस्ड ऑन रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज़। क्या आप इन सारे के सारे इश्यूज़ को मद्देनज़र रख के लेटर लिख रहे हैं या इसको ऐड तो नहीं कर रहे। यानी रीडर के ये मसला तो नहीं होगा कि आपने कोई मज़हब के ख़िलाफ़ बात कर दी है या कल्चर के ख़िलाफ़ बात कर लिया या कोई पोलिटिकल स्टेटमेंट उसमें डाल दी है। व्हाट इज़ द रीडर अनस्पोकन नीड फॉर द इंफॉर्मेशन दे कैन बी नो बाय रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। रीडर जो है फॉर एग्जांपल अगर कुछ चीज़ें नहीं वो पूछ पाता बोलकर, तो क्या उन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन आपके इस मैसेज के अंदर है भी है या नहीं है। ये बेसिकली रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने सोचना और फिर आपने मैसेज को विजुअलाइज करना है। थर्ड वन इज़ द वो ये कहता है चूजिंग द आइडिया। नेक्स्ट स्टेप
कि आपने क्या करना है जी, अब आइडिया अपना चूज़ करना है। इट इंक्लूड डिपेंड अपॉन द मैसेजेस बीइंग कम्युनिकेटेड। फॉर एग्जांपल, a welcome letter to a customer should be include the following idea: welcoming and thanking the and taking the reader for the opening the account। उसके बाद थैंकिंग, ठीक है, थैंक आप कर रहे हो उसको। उसके बाद स्टार्टिंग सर्विसेज एंड फैसिलिटीज ऑफर्ड ऑन द रेगुलर कस्टमर, mentioning the working hours, informing about the credit terms and discount rates, and assuring to help in solving the कस्टमर्स प्रॉब्लम। ये एक आइडिया होता है जी, जब भी आपने मैसेज को स्टार्ट करना है तो उसका स्टार्ट लेने से पहले आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को फॉलो करना है। गेटिंग ऑल फैक्ट्स, वो ये कहता है द फैक्ट्स एंड फिगर्स to be stated in the message may be certain name, date, address, percentage, statement, etc। जब भी आप कोई मैसेज अगले बंदे को भेज रहे हैं तो आप क्या करें, सारे के सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो अपने आप माइंड में रखें। नेक्स्ट वन इज़ द, वो कहते हैं प्राइमरी रिसर्च, ठीक है। जब भी आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करनी है तो आप अपनी कुछ चीज़ें हैं जो भी आपने रिसर्च की वो सामने रखें। प्राइमरी बेसिक रिसर्च होती है क्या, एक्सपेरिमेंट रिसर्च मेथड, ऑब्जर्वेशनल सर्वे, या फिर कम्बिनेशन ऑफ द वेरियस रिसर्च मेथड। जब भी अगर आप किसी बंदे को कोई लेटर लिखने जा रहे हैं तीसरे स्टेप के अंदर और उसमें आपने अपनी रिसर्च की बात की है तो ये प्राइमरी रिसर्च होती है कि इसके अंदर आपने किन किन चीज़ों के ऊपर रिसर्च की है, वो चीज़ें आपने क्या करनी होती हैं यहाँ पे मेंशन करनी होती है। एंड द सेकेंडरी रिसर्च, ये सेकेंडरी बेसिस पे रिसर्च है कि आपने इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर रिसर्च की है। अब जो सेकेंडरी रिसर्च थी उसको लेकर आपने किन किन चीज़ों के ऊपर रिसर्च की हुई है, जिसमें पब्लिकेशंस आ जाती हैं, बुक्स, periodicals आ जाते हैं, अदर सोर्सेज आ जाते हैं। खैर, पाँचवें नंबर पे आउटलाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द मैसेजेस, कि जब भी आपने आइडिया अपना मैसेज के अंदर डाल दिया है, लिख दिया, एक्सप्लेन कर दिया है, अब उस मैसेज की आपने क्या करना है जी, आउटलाइन तैयार कर लेनी है, मैसेज को ऑर्गेनाइज करना है। आइडिया तो आपके दिमाग में आ गया, लेकिन लिखने से पहले आप एक मैसेज की आउटलाइन बना लें। उसके बाद रिवाइजिंग एंड एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, जब भी आप मैसेज को लिखें आप उसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, एक दफ़ा देख लें कि कहीं किसी किस्म की कोई कंप्लेन, कोई मसला परेशानी तो नहीं आ रही। अगर आपके सामने कोई मसला या परेशानी आ रही है तो आप उसको फौरी तौर पे क्या करने की कोशिश करें, ठीक करने की कोशिश करें, ताकि फ्यूचर में चीज़ें दोबारा ना आ सकें। सो ये था स्टूडेंट बेटे आज का हमारा क्वेश्चन। इंशाल्लाह अगले वीडियो में अगला लेक्चर देखेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना कमेंट भी दें और आप दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।